बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, कर्णान योग प्रवेशिका चल रही है जिसमें 437 नंबर का प्रश्न है। कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? कर्मकांड हम पढ़ ही रहे हैं, उसमें भी ये परिभाषाएं सब आएंगी गाथाओं के माध्यम से। अभी हम हिंदी से पढ़ेंगे। कर्म किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंध जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से कर्म रूप परिणित होकर जीव के साथ बंध को प्राप्त होता है, उसे कर्म कहते हैं। आगे समझ में, जो पुद्गल स्कंध जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से कर्म रूप परिणित होकर जीव के साथ बंध को प्राप्त होता है, उसे कर्म कहते हैं। कर्म के कितने भेद हैं? 8 हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? जो जीव के ज्ञान गुण को ढांकता है, उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। जो जीव के ज्ञान गुण को ढांकता है, उसे ज्ञानावरण कहते हैं। और दर्शनावरण, जो जीव के दर्शन गुण को ढांकता है, उसे दर्शनावरण कहते हैं। वेदनीय, जो जीव के सुख दुख के अनुभवन का कारण है, उसको वेदनीय कहते हैं। जो जीव के सुख दुख के अनुभवन का कारण है, उसे वेदनी कर्म कहते हैं। मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? जो जीव को मोहित करता है। जो जीव को मोहित करता है, उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। और आयु कर्म, जिसके निमित्त से जीव नारक आदि भवों में जाता है तथा उसमें अमुक समय तक रुका रहता है, वह आयु कर्म है। नाम कर्म किसे कहते हैं? जो शरीर आकार आदि नाना प्रकार की रचना करता है, वह नाम कर्म है। गोत्र, जो जीव को उच्च अथवा नीच कुल में उत्पन्न करता है, वह गोत्र कर्म कहा जाता है। अंतराय कर्म, जो दान लाभ भोग उपभोग आदि में विघ्न करने में समर्थ है, उसको अंतराय कर्म कहते हैं। ये सब आता है, आपको हमने कई बार पढ़ा चुके हैं जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी। इसको सिर्फ आप सुनो। ज्ञानावरण कर्म के कितने भेद हैं? 5 हैं। मत्ती ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। दर्शनावरण कर्म के कितने भेद हैं? 9 हैं। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रंथि, फिर निद्रा, प्रचला, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। इस प्रकार से 9 भेद होते हैं दर्शनावरण के। निद्रा निद्रा किसे कहते हैं? जिसके तीव्र उदय से जीव वृक्ष की चोटी पर भी गाढ़ निद्रा में सोता है, उसे निद्रा निद्रा कहते। वृक्ष की चोटी में भी गाढ़ निद्रा में सोता है, जिसे वहां पहुंचने भी डर के कहां से नींद ना आए, वह व्यक्ति वृक्ष की चोटी में भी जाकर गाढ़ निद्रा में सो जाता है, उसका निद्रा निद्रा कर्म का उदय होता है। और निद्रा निद्रा कर्म किसे कहते हैं? जिसके तीव्र उदय से जीव वृक्ष की चोटी पर भी गाढ़ निद्रा में सो जाता है, उसे निद्रा निद्रा कहते हैं। प्रचला प्रचला किसे कहते हैं? जिसके तीव्र उदय से जीव बैठा या खड़ा खड़ा सो जाता है। होते हैं ऐसे कितने लोग, जो सोते हुए मुंह से लार गिरती है, शरीर कांपता है, उसे प्रचला प्रचला कहते हैं। बैठे बैठे सो जाते हैं, खड़े हैं लाइन में, लंबी देर तक नंबर नहीं आ रहा तो वही सो गया टिक के टेबल से, है। या फिर सोते सोते मुंह से लार गिरती है और शरीर कांपता है, उसे प्रचला प्रचला कहते हैं। होता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं भैया, जिनको बहुत नींद आती है, प्रवचन में तो मन लगता ही नहीं। इतने ऐसे लोग हैं जो प्रवचन में आते ही इसलिए हैं कि वहाँ जाके अच्छी 1 घंटे की नींद लेंगे, और यहाँ तक कि वो तो सपने में भी देख लेते हैं। उनकी ये प्रचला प्रचला निद्रा कर्म का उदय होता है। स्त्यान ग्रंथि किसे कहते हैं? जिसके तीव्र उदय से उठाए हुए जाने पर भी प्राणी पुनः सो जाता है और सोते हुए भी कार कर डालता है, बड़बड़ाता है, दांत खिटखिटाता है, उसे स्त्यान ग्रंथि निद्रा कहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं सोते सोते बड़बड़ाते हैं, दांत खिटखिटाते हैं और सोते सोते
ढेर सारे काम कर लेते हैं, भोजन भी कर लेते हैं और आकर पुनः सो जाते हैं। और उनसे बोले तुमने सुबह रात में खाना खाए थे? बोले मैंने खाया ही नहीं, और खा के पेट भर के सो जाते हैं। ये कौन है? स्थान वृद्धि निद्रा वाले जीव हैं। ऐसे हालांकि बहुत कम देखने में आता है, लेकिन ऐसी निद्रा का उदय भी होता है। कौन सी निद्रा? वो स्थान वृद्धि निद्रा, जिसमें दांत खिटखिटाते हैं, बड़बड़ाता है, सोते हुए बहुत से कार्य कर लेता है। स्थान वृद्धि निद्रा कर्म के उदय से ही जीव ऐसा करता है। निद्रा किसे कहते हैं? जिसके तीव्र उदय से जीव थोड़ा सोता है, उठाए जाने पर जल्दी उठ बैठता है और थोड़ा सा भी शब्द होने से जल्दी सचेत हो जाता है, उसे निद्रा कहते हैं। ये निद्रा अच्छी मानी जाती है। प्रचला किसे कहते हैं? जिसके तीव्र उदय से आंखें ऐसी रहती हैं मानो उसमें रेत भरा है, सिर भारी रहता है और नेत्र बार बार बंद होते और खुलते हैं, उसे प्रचला कहते हैं। ये सब निद्रा के भेद हैं। अब जिसकी जैसी निद्रा है देख लेना आप, आपकी कौन सी निद्रा कर्म का उदय चल रहा है। वेदनी कर्म के कितने भेद हैं? 2 हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। मोहिनी कर्म के भी 2 भेद हैं, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के भेद से मोहिनी कर्म 2 प्रकार का होता है। दर्शन मोहिनी किसे कहते हैं? देव शास्त्र और गुरु में रुचि अथवा श्रद्धा होने को दर्शन या सम्यक दर्शन कहते हैं। उसको जो मोहित करता है अर्थात विपरीत कर देता है, उसको दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। सारांश यह है कि जिस कर्म के उदय से कुदेव में देव बुद्धि, कुशास्त्र में शास्त्र बुद्धि, कुगुरु में गुरु बुद्धि होती है, अथवा देव गुरु शास्त्र में अस्थिर श्रद्धान होता है, अटल श्रद्धान नहीं, अस्थिर श्रद्धान होता है, अथवा देव कुदेव शास्त्र कुशास्त्र गुरु कुगुरु दोनों में श्रद्धा होती है, और दर्शन मोहिनी है। विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं। इतना सुनने के बाद आप समझ गए होंगे सब कुछ। दर्शन मोहिनी के कितने भेद हैं? बंद की अपेक्षा दर्शन मोहिनी कर्म एक प्रकार का है, किंतु सत्व की अपेक्षा उसके 3 भेद हैं, सम्यक्त्व, सम्यक्त मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। क्योंकि जैसे चक्की में दले गए कोदों, चावल और कण इस प्रकार 3 विभाग हो जाते हैं, वैसे ही प्रथमोपम सम्यक्त होने के समय अपूर्व कण आदि परिणामों के द्वारा दले गए दर्शन मोहिनी कर्म के 3 भेद हो जाते हैं। बहुत अच्छा समझाएं यहाँ पर उदाहरण देकर। सम्यक्त प्रकृति किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से देव शास्त्र वगैरह की श्रद्धा में शिथिलता आती है, वह सम्यक्त प्रकृति है। सम्यक प्रकृति का सम्यक्त यह नाम क्यों है? इसका उदय सम्यक दर्शन का सहचारी है, इसलिए इसे उपचार से सम्यक्त कहा है। सम्यक्त मिथ्यात्व किसको कहते हैं? जिसके उदय से एक साथ कुदेव देव शास्त्र कुशास्त्र और कुगुरु गुरु में श्रद्धा होती है, वह सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है। दोनों के, ए भी ओ भी, दोनों प्रकार से। ये नहीं पता सही कौन है गलत कौन है, ए भी सही ए भी सही, गलत है ये ना। ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय जब होता है तब ऐसी बुद्धि हो जाती है। मिथ्यात्व कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से देव शास्त्र गुरु में अश्रद्धा होती है, वह मिथ्यात्व कर्म है। चारित्र मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? पाप के कार्यों का त्याग कर देने को चारित्र कहते हैं। पाप के कार्यों का त्याग कर देने को चारित्र कहते हैं। उस चारित्र को जो मोहित करता है अर्थात ढांकता है, उसे चारित्र मोहिनी कर्म कहते हैं। चारित्र मोहिनी के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, कषाय वेदनी और 9 कषाय वेदनी। कषाय वेदनी के 16 भेद हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यान्वरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यान्वरण क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ तथा 9 कषाय वेदनी के 9 भेद हैं। 9 भेद हैं, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। इस प्रकार से 9 भेद होते हैं ना 9 कषाय वेदनी के। अब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ किसे कहते हैं? अनंत भवों को बांधना हो, जिसका अनंत भवों को बांधना ही जिसका स्वभाव है, ऐसे क्रोध मान माया लोभ को अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। सारांश यह है कि इन कषायों का संस्कार अनंत भवों तक माना गया है। ये चारों ही कषाय सम्यक्त और चारित्र दोनों को घातती हैं। कौन सी कषाय? अनंतानुबंधी। अप्रत्यख्यान कषाय क्रोध मान माया लोभ किसको कहते हैं? अप्रत्यख्यान संजुलन, अप्रत्यख्यान संयमा संयम या देश चारित्र को कहते हैं।
उसको जो आवरण करता है उसे अप्रत्यख्यान आवरण क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। अप्रत्यख्यान संयमा संयम या देश चारित्र को कहते हैं। उसको जो आवरण करता है उसे अप्रत्यख्यान आवरण क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। अप्रत्यख्यान आवरण क्रोध मान माया लोभ किसे कहते हैं? प्रत्यख्यान कहते हैं संयम अथवा महाव्रत को। उसको जो आवरण करते हैं वे प्रत्यख्यान आवरणी क्रोध मान माया लोभ कहलाते हैं। संजुलन क्रोध मान माया लोभ किसे कहते हैं? जो कसाय चारित्र का घात तो नहीं करती किंतु यथाख्यात चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देती, उसको संजुलन क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। नौ कसाय किसे कहते हैं? ईसत कसाय को नौ कसाय कहते हैं। ईसत कसाय को नौ कसाय कहते हैं। नौ कसायों का क्या स्वरूप है? जिसके उदय से पुरुष की आकांक्षा उत्पन्न होती है उसको स्त्री वेद कहते हैं। जिसके उदय से स्त्री के प्रति आकांक्षा उत्पन्न होती है उसको पुरुष वेद कहते हैं। और जिसके उदय से स्त्री पुरुष दोनों के प्रति आकांक्षा हो वह नपुंसक वेद है। जिसके उदय से जीव में हास्य निमित्तक राग उत्पन्न होता है उस कर्म स्कंद को हास्य कहते हैं। जिसके उदय से जीव में राग भाव उत्पन्न होता है उसे रति कहते हैं। जिसके उदय से जीव में किसी के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है उसको आरति कहते हैं। जिसके उदय से जीव के शोक उत्पन्न होता है उसे शोक कहते हैं। जिसके उदय से जीव के भय उत्पन्न होता है उसको भय कहते हैं। जिसके उदय से ग्लानि उत्पन्न होती है उसे जुगुप्सा कहते हैं। ये सब नौ कसाय हैं। अब आयु कर्म के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की।